नमस्कार। तेलंगाना में एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तेलंगाना पुलिस भर्ती बोर्ड ने 1700 से भी ज्यादा पदों की घोषणा की है और चलिए आज इसी मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल विस्तार से। तो सीधे नंबर पर आते हैं। कुल 1743 वैकेंसीज। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर उनके लिए जो पुलिस फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। और हाँ, ये कोई टेम्पररी पद नहीं है। ये सभी 1743 पद ये स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में परमानेंट रोल्स हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस बस अभी अभी शुरू हुई है। तो चलिए फिर इस मौके को जरा और गहराई से समझते हैं कि भाई ये नौकरियां आखिर हैं क्या, कौन कौन इनके लिए अप्लाई कर सकता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, अप्लाई करना कैसे है। आइए एक एक करके सब कुछ जानते हैं। तो देखिए, इस भर्ती में ना मुख्य तौर पर दो तरह के पद हैं। एक तो है ड्राइवर और दूसरा है श्रमिक। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों रोल्स में क्या क्या है। तो यहाँ वैकेंसीज का ब्रेकडाउन बिल्कुल साफ है। 1000 पद, पूरे 1000 पद ड्राइवरों के लिए हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है, जिससे पता चलता है कि डिपार्टमेंट को स्किल्ड ड्राइवर्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। और बाकी के 743 पद श्रमिकों के लिए हैं। अच्छा, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है? यही कि क्या हम एलिजिबल हैं। तो चलिए अब यही देखते हैं कि इन पदों के लिए उम्र, पढ़ाई लिखाई और जो खास लाइसेंस वगैरह चाहिए उसकी क्या क्या शर्तें हैं। यहाँ पर देखिए, दोनों रोल्स के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशंस हैं उन्हें साथ साथ दिया गया है ताकि कंपेयर करना आसान हो जाए। तो देखिए, एजुकेशन तो दोनों के लिए सेम है, 10वीं पास, लेकिन उम्र सीमा में फर्क है। ड्राइवर के लिए ये 22 से 35 साल है और श्रमिक के लिए 18 से 30 साल। अब सुनिए, ड्राइवर की पोस्ट के लिए एक बहुत बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। मतलब सिर्फ 10वीं पास होने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए कुछ खास ड्राइविंग लाइसेंस की भी शर्तें हैं और ये मैंडेटरी हैं। इनके बिना तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी। तो जरूरी क्या है? कैंडिडेट के पास हैवी व्हीकल चलाने का एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, जैसे कि हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, जिसे HPMV कहते हैं, या फिर हैवी गुड्स व्हीकल यानी HGV। और सुनिए, सिर्फ लाइसेंस होना ही काफी नहीं है, वो लाइसेंस कम से कम 18 महीने पुराना भी होना चाहिए। और हाँ, 17 सितंबर 2025 तक वैलिड भी होना चाहिए। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं। चलिए अब बात करते हैं पैसे की। मतलब अप्लाई करने की फीस कितनी है और अगर सिलेक्शन हो गया तो सैलरी कितनी मिलेगी। एप्लीकेशन फीस की डिटेल्स बिल्कुल साफ हैं। अगर ड्राइवर पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल फीस है 600 रुपए और श्रमिक पद के लिए है 400 रुपए। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि तेलंगाना के SC और ST कैंडिडेट्स के लिए फीस में छूट भी है। तो फीस की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, सैलरी। चलिए देखते हैं कि इन रोल्स में महीने की कमाई कितनी हो सकती है। ड्राइवर पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम मंथली सैलरी है वो 60,080 रुपए तक जा सकती है। इसका पूरा पे स्केल 20,960 रुपए से शुरू होता है। तो देखा जाए तो ये वाकई एक बहुत ही बढ़िया सैलरी है। और श्रमिक पद की बात करें तो यहाँ भी सैलरी काफी अच्छी है। मैक्सिमम मंथली सैलरी 45,030 रुपए तक हो सकती है और इसका पे स्केल 16,550 से शुरू होता है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि सिलेक्शन होगा कैसे। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, दोनों ही पदों के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस काफी अलग अलग है। इससे पता चलता है कि डिपार्टमेंट दोनों रोल्स के लिए अलग अलग स्किल्स ढूंढ रहा है। तो चलिए एप्लीकेशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक का पूरा सफर समझते हैं। देखिए, ड्राइवर पद के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो मल्टी स्टेज है। मतलब कई पड़ावों से गुजरना होगा। पहले होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिर एक प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट। और सबसे दिलचस्प बात, फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ एग्जाम पर नहीं बल्कि 10वीं के मार्क्स और लाइसेंस के एक्सपीरियंस, इन दोनों को मिलाकर बनेगी। अब अगर ड्राइवर के प्रोसेस से कंपेयर करें तो श्रमिक पद का सिलेक्शन प्रोसेस काफी सीधा और सिंपल है। ये पूरी तरह से एकेडमिक स्कोर पर बेस्ड है। मतलब जिनकी 10वीं में परसेंटेज अच्छी है उनके लिए तो ये एक जबरदस्त मौका है। बस आपके मार्क्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन होगा, बस। तो अब जब सारी बातें पता चल गई हैं, एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, तो अब आते हैं सबसे जरूरी स्टेप पर, अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन है।
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो है tgprb.in। वहाँ होम पेज पर ही आपको ड्राइवर/वर्कर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। पहले अपनी डिटेल्स डालकर रजिस्टर करें और फिर लॉगिन करें। इसके बाद बस ध्यान से पूरा फॉर्म भरें, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करें, अपनी कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन फीस पे करें और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रख लें फ्यूचर के लिए। हाँ, एक ज़रूरी बात याद रहे कि एप्लीकेशन प्रोसेस 8 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, तो ज़्यादा देर नहीं करनी है और जल्द से जल्द अप्लाई कर देना है। तो सारी जानकारी अब हमारे सामने है। अब सवाल ये है, क्या ये सरकारी नौकरी का मौका वो अवसर है जिसकी तलाश थी? इस पर विचार करें और फिर अगला कदम उठाएं।